कि लोग आरएसएस और आईएसआईएस को क्यों ज्वाइन करते हैं। हमारे यहाँ हिंदी में एक कहावत है, भय बिनु प्रीत न होई गुसाई। जब लोग डरे होते हैं तो धर्म की शरण में जाते हैं। और आजकल तो आपको मालूम है कि धर्म का धंधा बहुत चल रहा है। मिडिल क्लास में खास करके बहुत ज़्यादा असंतोष है। 1.5 लाख की सैलरी पाने के बावजूद घर में शांति नहीं है। तो इस शांति की प्रयास के मतलब शांति को ढूंढने के लिए वो बाबाओं को आउटसोर्स कर दिए हैं कि उनके पास शांति है तो वहाँ जाकर के थोड़ा सा ले लेंगे। उसी तरीके से धर्म जो है उसके पास मतलब इसीलिए हम कई बार धर्म का विरोध भी नहीं करते हैं कि जहाँ जब आपका कोई नहीं दिखता है तो आपको भगवान की याद आती है। तो कम से कम ये साइकोलॉजिकल रिलीफ तो लोगों के पास रहे, जब उसको घर से धोखा मिले जो कि मिलना ही है, जीवन में नौकरी ना मिले, शिक्षा ना मिले, तो कोई तो रहे उसके पास। तो लेकिन ये जो दो संस्थान है आईएस और आरएसएस, ये तो धर्म का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब इनको धर्म से भी कोई लेना देना नहीं है। आम इंसान की धारणा ये होती है, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि लोग जो बीजेपी को वोट देते हैं वो नहीं जानते हैं कि मुंजे क्या बोले हैं, सावरकर क्या बोले हैं। उनको ये लगता है कि पिछला विधायक कांग्रेसी था, काम नहीं किया, रोड नहीं बनाया, इसलिए बीजेपी को वोट दे देते हैं। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा हमको कि एक्चुअली होता क्या है। हमको लगता है कि हम लोग रिएक्ट ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। हम लोग भी अगर काम ज़्यादा करें और रिएक्ट कम करें तो लोग आरएसएस और आईएसआईएस को ज्वाइन नहीं करेंगे। ग्राउंड पे उनका काम है। और काम वो कैसे करते हैं? 650 से ज़्यादा संगठन है आरएसएस के, और सबसे जो इम्पोर्टेंट काम वो करते हैं वो स्कूल चलाते हैं। बचपन में ही बच्चे को उसके जो है माइंड को वो कैप्चर कर लेते हैं, और जब वो स्कूल से निकलता है तो फिर कॉलेज में, अभी झारखंड के अंदर वो लोग कमल क्लब शुरू कर रहे हैं। पब्लिक फंडेड जो रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल करके अपनी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग लोगों को दे रहे हैं। आदिवासियों के बीच में उनका बनवासी कल्याण समिति चलती है। अब तो जो है माइनॉरिटी को भी कैप्चर करने के लिए उन्होंने जो है एक मुस्लिम फ्रंट बना लिया है। तो वो ग्राउंड पे जो है बहुत काम करते हैं, और इस वजह से जो है लोग उनके साथ जुड़ते हैं। नहीं तो उसमें मतलब कितनी बोगस बात है उसको मैं आपको बताता हूँ। एक वीडियो देखा था जिसपे ये दिखाया था कि मुजफ्फरनगर के अंदर उस इलाके में आरएसएस जो है सुबह सुबह लोगों को लाठी चलाने की ट्रेनिंग देता है, और ये कहता है कि आईएसआईएस का हमला होने वाला है। सपोज कीजिए कि आईएसआईएस का हमला हो गया तो वो AK-47 से अटैक करेगा और ये उसका मुकाबला लाठी से करेंगे। तो दरअसल क्या करते हैं ये लोग, खौफ, डर, जो टेरर है उसको ये लोग फैलाते हैं समाज के अंदर, और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। तो अगर आरएसएस बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक जो है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के लिए स्पेस समाज के अंदर बनेगा। अब मैं आपको बार बार ये बात बोलता हूं कि अगर मुस्लिम लीग चुनाव जीत गया होता और कांग्रेस चुनाव हार गई होती तो देश का बंटवारा नहीं होता। ये जो इस देश का सेकुलर क्रेडेंशियल है वो सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। वो हमारा ट्रेडिशन है, वो बुद्ध की परंपरा, कबीर की परंपरा, गुरु नानक की परंपरा, सूफीज्म का जो इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन इस देश के अंदर रहा है, उसके चलते एक सेकुलर क्रेडेंशियल है। तो पूरी की पूरी जनता जो है वो कम्युनलाइज नहीं हो गई है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, पूरी की पूरी जनता कम्युनलाइज नहीं हो गई है, लेकिन उनका काम इतना जबरदस्त है, इतना ग्राउंड पे वो काम करते हैं, और पॉलिटिकल इकोनॉमी को इतने अच्छे तरीके से उन्होंने मास्टर किया है कि लोगों को रोजगार मिलनी नहीं है। 65% यूथ, और कितना बड़ा बकलोल है इस बात को आप समझिए कि अपना चेहरा छोड़ करके मोदी का हवा लगा करके घूमता है। तो उसको समझ में नहीं आता है कि तुम नौजवान हो, तुम्हारे अंदर चीजों को करने की क्षमता है, और तुम 65 बरस के आदमी को अपना नेता मानते हो, युवा नेता कहते हो उसको, है? तो ये समझदारी का सवाल है। कितने नौजवान हैं मुझे बताइए कि वोट देने से पहले इस बात का डिस्कशन करते हैं कि देखते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का, हम एबी का नाम नहीं लेते हैं, घोषणा पत्र सबसे अच्छा है जिसमें एजुकेशन और यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट और जो सब्सिडी का जो मतलब एलोकेशन है उसको बढ़ाएंगे, शिक्षा के बजट को बढ़ाएंगे, सड़कें बनाएंगे। इसका घोषणा पत्र कम से कम कितना अच्छा किसका है। और उसके बाद जब अगली बार 5 साल के बाद चुनाव होगा तो इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि इसने जो है अपने घोषणा पत्र के हिसाब से काम नहीं किया है, इसलिए इसको वोट नहीं देंगे। वोट कहां से देता है लोग? जात देख करके वोट देगा, धर्म देख करके वोट देगा। और ये सब कुछ मैं इतना परेशान हो गया, मुझे अपनी जाति के बारे में बिहार में नहीं मालूम चला था, मुझे जेएनयू आकर के पता चला, वो भी चुनाव के समय में। तो ये जब जेएनयू में पढ़ने वाला आदमी अगर इतना कास्टिस्ट है, और जो आपने सवाल पूछा बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है,
हम लोगों को तो ज्यादातर समय पता ही नहीं चलता है कि शोषण क्या है। जो शोषक होता है उसको मालूम है कि किसके साथ कैसे शोषण करना है।